भगवान शिव की आराधना में प्रदोष व्रत को अति महत्वपूर्ण माना गया है। इसे प्रदोष व्रत क्यों कहा जाता है? इस संदर्भ में शास्त्र कहते हैं, प्रदोषो वही रजनी मुखम, दिन के अंत में और रात्रि की शुरुआत में इस मध्य काल को प्रदोष काल कहा जाता है और इस काल में भगवान शिव का पूजन होता है। इसलिए यह प्रदोष कालिक अनुष्ठान होने के कारण इस व्रत का नाम प्रदोष व्रत है। इसका अनुष्ठान त्रयोदशी तिथि को होता है। इस व्रत का निष्ठापूर्वक आचरण करने से निर्धन धनवान, मूर्ख विद्वान, पुत्रहीन पुत्रवान और अल्पायु आयुष्मान हो जाते हैं। भाग्यहीना बालिकाएं सुलक्षणावती, विधवाएं धर्मवती और सुहागिनें अखंड सौभाग्यवती हो जाती है। शास्त्रों में इस व्रत की बड़ी महिमा गाई गई है। जो लोग प्रदोष काल में अनन्य भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं, उन्हें धन धान्य पुत्र पौत्र सुख सौभाग्य की प्राप्ति और उनके भाग्य की नित्य वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि समस्त देवगण इस काल में भगवान शंकर के पूजन के निमित्त कैलाश शिखर पर पधारते हैं। भगवती सरस्वती वीणा बजाकर, इंद्र वंशी धारण कर, ब्रह्मा ताल देकर, महालक्ष्मी सुंदर गाना गाकर और भगवान विष्णु गंभीर मृदंग बजाकर और देवगण सहित नित्य उपस्थित रहते हैं और भगवान सदाशिव की सेवा करते हैं तथा गंधर्व, सूर्य, यक्ष, नाग, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, अप्सरा और भक्तगण प्रदोष काल में भगवान सदाशिव के पास चले आते हैं। प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करने वाले साधक को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। सायं सूर्यास्त से 3 घड़ी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजन स्थल को स्वच्छ जल से साफ कर लेना चाहिए और संपूर्ण पूजन सामग्री पूजा स्थल पर जमा कर लेनी चाहिए। पश्चात आसन पर उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठकर भगवान शंकर की दिव्य मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के उपरांत यदि विस्तृत पूजा करना हो तो सर्वप्रथम श्री गणेश का पूजन प्रारंभ करें। उपरांत भगवान शिव का भगवती पार्वती सहित पूजन करना चाहिए। पूजन के तमाम उपचार भगवान को ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र से निवेदित करना चाहिए। अर्घ्य, पाद्य, पंचामृत के उपरांत शुद्ध जल से स्नान कराना, पश्चात यज्ञोपवीत वस्त्र, गंध, द्रव्य और आभूषण भगवान को अर्पित करना है। पुष्पों में भगवान शिव को मंदार, कमल, कनेर, धतूरा और पत्रों में बिल्व पत्र अतिशय प्रिय है, अतः वह समर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य निवेदित कर तांबूल चढ़ाकर भगवान शिव की आरती करना चाहिए और आरती के बाद वहीं पर बैठकर भगवान शिव के सम्मुख भगवान शिव का सिद्ध पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करना चाहिए। जब आप जप कर चुके हो उसके पश्चात अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सांब सदाशिव महाकाल का स्तवन करना चाहिए। जय देव जगन्नाथ, जय शंकर शाश्वत, जय सर्वसुराध्यक्ष, जय सर्वसुरार्चित, जय सर्वगुणातीत, जय सर्ववरप्रद, जय नित्य निराधार, जय विश्वंभराव्यय,
जय विश्वैकवन्देश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शंभो जय चन्द्रार्धशेखर जय कोट्यर्कसङ्काश जयानन्त गुणाश्रय जय भद्रविरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरञ्जन जयनाथ कृपा सिन्धो जय भक्तार्तिभञ्जन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर रक्ष मां परमेश्वर। पश्चात जब आप स्तुति कर चुके हो तब संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान को साष्टांग प्रणाम कर अपने व्रत में कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रतकर्ता को स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस विधि से जो कोई भी प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करता है उसे निश्चित रूप से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। यह स्वयं करके देखने योग्य है। व्रत का उद्यापन यदि कोई साधक करना चाहे तो इस क्रम में उसे थोड़ी विस्तृत पूजा करके यानी गणेश पूजन इत्यादि थोड़ा विस्तृत पूजन करके भगवती उमा सहित भगवान महेश्वर का विधिवत पूजन संपन्न कर भगवान शिव और पार्वती के उद्देश्य से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुतियां अग्नि में देना चाहिए। इसके उपरांत ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा इत्यादि से संतुष्ट करके उनसे अपने व्रत पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगना चाहिए। जो कोई भी इस विधि से व्रत को करता है उसे निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसकी जो मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है। यह करके देखने योग्य है। अतः यदि आपकी भी कोई मनोकामना हो तो आप प्रदोष व्रत करके देखिए, निश्चित रूप से आप इससे लाभ ही प्राप्त करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आगामी और किसी अध्यात्म विषय के ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक जय शिव, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल।